जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड किया था, एक या दो वीडियो अपलोड किए हुए हैं पीएम किसान से रिलेटेड, जो कि बहुत दिनों से पीएम किसान की जो 13वीं किस्त थी वो पेंडिंग पड़ी हुई थी। तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि किस तरीके से हम पीएम किसान योजना को चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया है या नहीं आया है। तो उसी पे आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिन जिन लोगों का पैसा नहीं आया है उनका किस रीज़न से नहीं आया है, और अगर नहीं आया तो उनको क्या करना है जिससे कि उनका जो पैसा जहाँ कहीं भी रुका होगा तो वो पूरा प्रोसेस करने के बाद आ जाएगा। पैसा कहीं मारा नहीं जाएगा उनका, बट कुछ ना कुछ रीज़न है होते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल, तो उनकी वजह से आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका पैसा किसी भी रीजन से रुका हुआ है तो क्या करना है जिससे कि आपका पैसा अब आपके अकाउंट में आ जाए। ठीक है, और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, देखें अच्छी तरीके से, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पीएम किसान योजना की साइट पे हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो अभी आप लोगों को पता है कि टोटल जो पीएम किसान योजना पे किसान रजिस्टर्ड हैं वो 11 करोड़ समथिंग रजिस्टर्ड है, जिनमें से 8 करोड़ किसानों को ही पैसा मिला है। अभी 3 करोड़ जो किसान हैं उनको पैसा नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि वो 3 करोड़ जो किसान हैं उनका कहीं ना कहीं केवाईसी में इशू है, आधार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आज हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का पैसा रुका हुआ है, और क्या उसका सोल्यूशन है, कैसे हम उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पीएम किसान योजना की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद हमें कहाँ आना है, ये बेनिफिशियरी जो स्टेटस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम बेनिफिशियरी स्टेटस के ऑफिशियल पेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसान की जो डिटेल्स रहती है वो यहीं पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे या तो आप मोबाइल नंबर से चेक कीजिए या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो हम यहाँ पे अपना एंटर कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा फिल करना है, और कैप्चा फिल करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करना है। तो आप याद रखें, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर जिससे भी आपको लॉगिन करना है तो वो आप यहाँ पे डिटेल फिल करके और कैप्चा फिल करके यहाँ पे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम बेनिफिशियरी स्टेटस पे हैं। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि जो हमारा पेमेंट मोड है उसमें क्या सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे आधार सिलेक्टेड है, तो यानी ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक एक चीज़ इनकी दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें सक्सेसफुल हैं। अभी हम बात करने वाले बेनिफिशियरी स्टेटस पे। तो देखो, यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो इनका देखो एलिजिबिलिटी देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी इनकी यस है, यानी कि एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस इनका सक्सेसफुल है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो इनका बैंक स्टेटस है वो भी यहाँ पे क्लियर है कि जो बैंक की डिटेल है वो एक्सेप्टेड है, फार्मर रिकॉर्ड जो है वो बैंक में एक्सेप्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। उसके बाद इनका लैंड सीडिंग है वो भी यस है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इनकी जो 13वीं किस्त थी वो आ गई है सक्सेसफुली। इनका जो अमाउंट था वो 28 को क्रेडिट हो गया इनके अकाउंट में। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी केवाईसी भी डन है, सारी चीज़ें इनकी परफेक्टली हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका जो है पेमेंट आ चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कि जिनका नहीं आता है उनका क्या रीज़न रहता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी जो अमाउंट था वो 28/2/2023 को क्रेडिट हो गया है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ जिनका पैसा नहीं आया है, क्या रीज़न रहता है उनका। ठीक है, देखो, यहाँ पे एक तो आधार डेमो ऑथेंटिकेशन स्टेटस ये सक्सेसफुल होना चाहिए, यहाँ पे नो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रहता है, अभी याद रखें पेमेंट मोड है वो आधार के थ्रू ही होता है, डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो आपका आधार भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेटेड होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है लैंड सीडिंग का, ये यस ही होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए किसी भी रीजन से। ठीक है, अगर नो है तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को लगता है कि एक ही ज़मीन कई लोगों के नाम पे है, तो कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई स्कैम वगैरह कर रहे हो, कोई फ्रॉड कर रहे हो।
तो उस चीज़ को अगर आपके अकाउंट में ऐसा कुछ आ रहा है, बेनिफिशियरी स्टेटस में नो आ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपने यहाँ का जो आपके एरिया का सेक्रेटरी है, जो लेखपाल है, उससे बात करके और आपको अपनी लैंड सीडिंग का जो स्टेटस है वो चेक करवा के और अपना पीएम किसान योजना में बेनिफिशियरी स्टेटस में चेंज कराना है। ठीक है, उसको नो की जगह यस रखवाना है। ठीक है, अगर यस की नो है तो पैसा नहीं आएगा, तो आप उसको यस कराने के लिए लेखपाल से बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेगा और वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो EKYC है वो यहाँ पे यस है, लेकिन आपकी भी यस होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नो है तो आप क्या कीजिए, अपना आधार अपडेट कराइए, प्लस जो बैंक अकाउंट, जो आपने बैंक में अपना अकाउंट जहाँ खुलवाया हुआ है वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड उनको शेयर कीजिए, ताकि वो अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड लिंक करेंगे, आपकी वहाँ पे EKYC डन हो जाएगी। ठीक है, इसको भी यस करके ही रखना है। तो आप एक बार ये तीनों चीज़ें चेक कर लीजिए, आपका जो आधार कार्ड है, EKYC है, वो कंप्लीट होनी चाहिए, आधार अपडेटेड होना चाहिए बैंक में, और जो लैंड सीडिंग है वो यस होनी चाहिए, नो ना होनी चाहिए। ठीक है, अगर नो है तो आप उसको चेंज कराइए, लेखपाल से बात कीजिए, सेक्रेटरी से बात कीजिए और उसको चेंज कराइए। ठीक है, तो यही मेरा मेन इंपॉर्टेंट था कि आपको बता दूं कि अगर कुछ ऐसा दिखता है आपको तो आप उसको चेंज करा कर अपडेट कराइए और फिर आपका जो पैसा है वो अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि लेखपाल के पास जाने से काम नहीं हो रहा है, आपको बार बार आना जाना पड़ रहा है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो देखो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं बताने जा रहा हूँ अभी कि अगर आपका कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं, तो ऑनलाइन कैसे कंप्लेन रेज करें। ठीक है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, अपना ऑनलाइन जो प्रॉब्लम है वो आप एक पोर्टल दिया गया है उस पर रजिस्टर करके जा सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपना एक पोर्टल रहने वाला है, pgportal.gov.in, सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है और इस पर आपको कंप्लेन रेज करनी है। ठीक है, आपका जो भी पीएम किसान योजना में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे, तो आप इस तरीके से यहाँ पे अपना इशू रेज कर सकते हैं और यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनी जाएगी और कहीं आपको लेखपाल के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, pgportal.gov.in। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको, अगर ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपको सिंपल नीचे कि क्लिक हेयर टू साइन अप, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो क्लिक हेयर टू साइन अप पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल्स आपको अपनी फिलअप करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका एड्रेस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे अपना पिन कोड, फ़ोन नंबर, और अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नो करोगे। ठीक है, सिक्योरिटी कोड, ये कैप्चा फिलअप करना है यहाँ पे। ये मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ इस पोर्टल पे, यहाँ पे आप कंप्लेन फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री और डिस्ट्रिक्ट और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और देन यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल फिलअप करके सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का मेल आएगा कि आपके मेल पे जो है वेरिफिकेशन कोड सेंड किया गया है, तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जाके आप अपना लॉगिन करके और फिर आप अपना कंप्लेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें। तो ये प्रोसेस रहता है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के यहाँ लॉगिन करेंगे और फिर वहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं और उसका जो फॉलोअप है वो भी वहीं से ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑनलाइन कंप्लेन रेज कर देंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी से कोई पैसे देने की या कुछ नहीं, नथिंग। आप सिंपल ऑनलाइन कंप्लेन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोग परेशान ना होइए, ये तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।